बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल अहमद औरंगजेब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर एक अजीब किस्म का तूफान है और अजीब बदतमीजी है। एक हमारा हीरो, याद रखिए, या फिर गाजी होता है या फिर शहीद होता है। जो शहीद होता है, हम सब जानते हैं कि वो अल्लाह के हुजूर पेश हो जाता है और वो जन्नत में सीधा चला जाता है। ये हम सब का ईमान है। जो वापस बच जाता है हम उसको गाजी कहते हैं, वो हमारा हीरो होता है। क्रश क्रुश वाला मामला हमारे यहाँ नहीं होता। मुसलमानों के अंदर ये क्रश वाला सिस्टम है ही नहीं। ये बेसिकली यूरोप के अंदर क्रश क्रुश और इस किस्म की बातें की जाती हैं। अहमद औरंगजेब जो हमारे गाजी हैं, उनको यकीन माने, मैं बहुत से व्लॉग मैंने देखे हैं, बहुत सी मीम्स और बहुत से लोगों के कमेंट देखे हैं। इवन के इसमें सारा का सारा किरदार जो है वो मीडिया का है, जो उसको एक प्ले बॉय के तौर पर पेश कर रहा है। यानी हमारे गाजी को अंदाजा करें, इस वक्त प्ले बॉय के तौर पर पेश किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि उन तमाम व्लॉगर्स के ऊपर, उन तमाम यूट्यूबर्स के ऊपर और उन तमाम लोगों के ऊपर जो अहमद औरंगजेब के ऊपर इस किस्म की नाजेबा और घटिया गुफ्तगू कर रहे हैं। न सिर्फ ये इल्ज़ामात अहमद औरंगजेब के ऊपर हैं, बल्कि हमारी मुस्लिम माँ बहन बेटियों के ऊपर भी ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बबांगे दोहल उसके ऊपर गुफ्तगू की जा रही है कि लड़कियों के क्रश हैं, लड़कियां मर रही हैं उनके स्माइल के ऊपर। यानी एक इमेज पोर्ट्रेट किया जा रहा है। एक चीज़ को जिस तरह प्रोमिनेंट किया जाता है कि हालांकि इससे पहले लोगों की ये हो सकता है इस चीज़ के ऊपर नज़र भी ना हो, इस चीज़ की तरफ ध्यान ही ना हो, जानबूझकर इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। अहमद औरंगजेब साहब बिल्कुल नो डाउट माशाल्लाह खूबसूरत हैं, बहादुर हैं, पाकिस्तान से वफादार हैं और वफा उन्होंने निभाई है पाकिस्तान से। उनको हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ यहाँ यही है कि उनको गाजी के तौर पर पेश किया जाए, उनको एक रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जाए, सामने अवाम के, अपनी पाकिस्तान के सामने, दुनिया के सामने रखा जाए, ना कि उनको क्रश के तौर पर। वो कि नहीं, एक अजीब किस्म के लोग टाउट मारते हैं कि खवातीन के, लड़कियों के ये क्रश हैं और लड़कियां मर रही है उनके ऊपर। इस किस्म के लग़वियात यकीन माने मैं सुनकर, और मुझे फिर मैंने मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर जब ये बातें सुनी और फिर उसके नीचे जब मैंने कमेंट्स देखे, तो पाकिस्तानी अवाम इसके ऊपर खासी भड़ास निकाल रही है और इसके ऊपर परेशान है। इसमें अवाम का कुछ कसूर नहीं है और अहमद औरंगजेब साहब का भी जर्री बराबर इसमें कसूर नहीं है। सिर्फ चंद एक मीडिया के लोग, चंद एक व्लॉगर, चंद एक यूट्यूबर्स अपने व्लॉग को बेचने की खातिर, अपनी वीडियो को बेचने की खातिर वो इल्ज़ामात पाकिस्तान की माँ बहन बेटियों के ऊपर भी लगा रहे हैं, वो इल्ज़ामात अहमद औरंगजेब के ऊपर भी लगा रहे हैं। मैं एक मुख्तसर सी अहमद औरंगजेब के हवाले से जो मैं कुछ जानता हूँ वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस चीज़ का मुझे अफसोस था, क्योंकि मैं जब ने सर्च किया इस चीज़ के बारे में कि अहमद औरंगजेब साहब की बायोग्राफी के हवाले से कुछ चीज़ आपके सामने रखी जाए, कुछ नॉलेज इकट्ठा किया जाए, तो मुझे जो व्लॉग मिले उसमें इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस किस्म की लग़वियात उसमें शामिल थी। तो फिर मैंने ये फैसला किया कि पहले मैं इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू करूंगा और उसके बाद फिर हम आगे शुरू करेंगे। अहमद औरंगजेब ये पाकिस्तान एयर फोर्स के एक हाई रैंक ऑफिसर हैं, एयर वाइस मार्शल। इस वक्त अहमद औरंगजेब साहब जो हैं, एक पब्लिक रिलेशन जो डिपार्टमेंट होता है, ये उसकी सरबराही करते हैं। जिस तरह आर्मी के अंदर DGISPR आकर आगे हमें ब्रीफ करता है, क्योंकि आर्मी चीफ साहब तो कभी नहीं है, इस तरह पाक बहरिया के अंदर जिसको अहमद औरंगजेब साहब ने साइलेंट किलर कहा था, उसके ऊपर भी। अच्छा, अहमद औरंगजेब साहब मशहूर क्यों हुए? मैं ये भी देख रहा था कि गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सर्च की जाने वाली पर्सनैलिटी वो अहमद औरंगजेब साहब हैं। उसकी वजह ये है ना, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस कदर ये जंग जीती है, और ये जीती पाक एयरफोर्स की बेस के ऊपर है, उन्होंने सब कुछ किया है। और इससे बाद जाहिर सी बात है, जब दोनों मुल्कों के दरमियान अगर जंग का समा हो, जंग का माहौल हो, तो फिर जाहिर सी बात है फिर किसी और जगह के ऊपर नजर नहीं जाती। फिर हर एक को अपनी जान की फिक्र पड़ी होती है, अपने मुल्क, अपने वतन की फिक्र पड़ी होती है। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब ये जंग चल रही थी, दोनों एटॉमिक पावर हैं, दोनों बड़े ताकतवर मुल्क हैं, और पाकिस्तान माशाल्लाह एक प्रोफेशनल है, उनकी फोर्स भी प्रोफेशनल है। और जिस कदर हमने
शिकस्त दी इंडिया को, तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है फिर जो हमारे हीरो हैं उसमें कमरान मसीह है, उसमें अहमद औरंगज़ेब हैं, उसमें बाकी बहुत से लोग हैं, उसमें सिर्फ एक कोई बंदा नहीं है, ये पूरी एक कबीना है एक किस्म की। ये सारे के सारे लोग हमारे सारे हीरो हैं, ये सारे हमारे गाजी हैं। वो चाहे उनका किसी भी फौज से, वो बहरिया से ताल्लुक है, वो एयरफोर्स से ताल्लुक है, वो आर्मी से ताल्लुक है, किसी भी फौज के किसी पार्ट से उनका ताल्लुक है, किसी शाख से उनका ताल्लुक है, किसी दिफाई यानी जो लोग हैं उनमें से किसी एक पार्ट से उनका ताल्लुक है, तो वो सभी के सभी हमारे हीरो हैं। तो अहमद औरंगज़ेब साहब भी हमारे हीरो हैं, लेकिन इस वक्त जो उनके पास होता है वो डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन के तौर पर काम कर रहे हैं। और साथ आपको ये भी बता दें, मेरी इतला के मुताबिक वो शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। और इनकी उम्र तकरीबन जो बताई जा रही थी वो यानी जो अप्रॉक्सीमेटली जो मुझे पता चला वो 56 साल के राउंड अबाउट है, यानी 50 से ऊपर इनकी उम्र है अहमद औरंगज़ेब साहब की। ज़ाहिर सी बात है एक तजर्बाकार अफीसर इस इतने बड़े ओहदे के ऊपर दरकार होता है। किसी बच्चे को 18 साल के बच्चे को लाकर इतने बड़े ओहदे के ऊपर नहीं रखा जाता। जिस तरह आर्मी चीफ की अगर बात की जाए तो 40 साल एक तवील अरसा लगता है उनको अपने डिपार्टमेंट के अंदर, अपनी फौज के अंदर काम करते हुए, यानी वो 40 साल उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि वो काम करेगा तो उसके बाद जाकर वो इस ओहदे के लिए अहल होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एरा गरा उठे और 2-4 साल जनाब पढ़े पुढ़े और उसके बाद फिर वो आर्मी चीफ बनने की दौड़ में शामिल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। 40 साल एक डिपार्टमेंट के अंदर काम करेगा और उसके बाद जाकर वो आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल होगा और उसके बाद फिर उसकी सिलेक्शन और बाकी चीज़ें सारी होंगी। तो इसी तरह इसके अंदर भी एक पैमाना होता है और उस पैमाने के ऊपर जब बंदा पूरा होता है तो वहां जाकर फिर सिलेक्शन होते हैं। हर बड़े ओहदे के ऊपर इस किस्म के पैमाने रखे जाते हैं, यानी ऐसा नहीं होता। तो बहरहाल इसकी उम्र के हवाले से ही बात कर रहे थे। 50 से ऊपर 56 साल के राउंड अबाउट अहमद औरंगज़ेब साहब जो हमारे गाजी हैं, जो हमारे हीरो हैं, उनकी ये उम्र है। और इसके बाद आपको ये भी बता दें कि दिसंबर 1992 में ये जनरल ड्यूटी पायलट के तौर पर इन्होंने अपनी ड्यूटी का आगाज़ किया। तो उसके बाद फिर ये इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ कमांड जो है वो संभालते हैं, उसकी यानी सुपरवाइज उसको करते हैं। और इसके अलावा ये सऊदी अरब के अंदर भी एज ए कमांडर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा लगा हमें उनके रवैये से, उनके अंदाज़े गुफ्तगू से। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि अहमद औरंगज़ेब साहब वायरल भी इस वजह से हुए क्योंकि पाक एयरफोर्स ने जो स्ट्राइक की, जो जंग जीती, ज़ाहिर सी बात है आप तो सिर्फ एयरफोर्स के दरमियान जंग थी, बहरिया के दरमियान या फिर आर्मी के दरमियान कोई खासी जंग नहीं लड़ी। जो लड़ी गई जंग वो फ़िज़ा के अंदर लड़ी गई, जिसको एयरफोर्स ने लड़ा और उसको आकर बताया अहमद औरंगज़ेब साहब ने। तो अहमद औरंगज़ेब साहब के जो जुमले थे, यानी उन्होंने एक जुमला ये कहा था कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो 6-0 की है, यानी हमने 6 जहाज़ उनके गिराए और उन्होंने हमारा अभी तक कोई एक जहाज़ भी नहीं गिराया। और उसके बाद फिर उनका जो एक बड़ा त्यारा राफेल के नाम से बड़ी मशहूर है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी उनके पास है। और यानी उनको इनके मोदी साहब खुद कह लीजिए कि वो बड़े बड़े अपने तकारीर के अंदर, बड़े बड़े जलसों के अंदर राफेल करते हुए हमें नजर आ रहे थे। और उन तमाम ने, यानी हिंदुओं ने, तमाम लोगों ने, इन पूरे हिंदुस्तान ने अपना जो एक कह लीजिए कि वो उम्मीदें बांध रखी थी, उस राफेल के साथ बांध रखी थी। तो जब राफेल गिरा, राफेल गिरने से आपको ये भी मैं बता दूं कि जो JF-17 थंडर है या फिर जो J-10 है, इनकी जो डिमांड है उनमें इजाफा हुआ। इनके जो शेयर्स हैं, इनकी कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो बढ़े हैं। ये खबर रसा इदारे के मुताबिक जो राफेल है उनकी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो भी गिरे हैं और उनकी कंपनी को भी नुकसान हुआ है। यानी ऐसा नहीं होता कि एक जहाज़ गिर गया, बिल्कुल जंगों के अंदर जहाज़ गिर भी जाते हैं, लेकिन इस चीज़ का असर होता है। एक राफेल जो एक बड़ा लड़ाका त्यारा था, जिसके ऊपर मान था, फ्रांस की टेक्नोलॉजी थी, उसका गिर जाना ये इंतहाई कह लीजिए उनके लिए एक सुबकी और इंतहाई बेइज्जती के बान से, ना सिर्फ उनके टेक्नोलॉजी के लिए ये है बल्कि उनके पायलट्स के लिए भी है। यानी पायलट के अहमद औरंगज़ेब साहब ने भी यही कहा था कि राफेल बुरा नहीं है, उनके जो पायलट्स हैं वो नाअहल हैं। ये उनका मैं एक यानी जो खुलासा है वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो बहरहाल इस केस के अलावा अगर मजीद कोई चीज़ें मेरे तक पहुँचती हैं तो बर वक्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।